यह दुनिया दुखों का घर है। किसी महापुरुष ने कहा है कि दर्द भरी इस दुनिया अंदर सुख भी है आंसू से भरा, अर्थात इस दर्द भरी दुनिया में सुख भी आंसुओं से भरा है। यहाँ क्रीड़ा में भी पीड़ा छिपी है और तथाकथित सुख भी आंसुओं का दास बनकर रह गया है। मनुष्य यह समझता है कि मैं भोगों को भोग रहा हूँ, जबकि वास्तविकता यह है कि ये भोग ही रोग बनकर उसे भोग रहे हैं और मनुष्य का दिन दिन समाप्त कर रहे हैं। सुख से समय नहीं गुजर रहा है, बल्कि हम ही गुजर रहे हैं, पल पल मर रहे हैं। बीमारी और बुढ़ापा तो दुखों के साक्षात रूप है ही, और मृत्यु नामक महादुख से तो एक न एक दिन सबको गुजरना पड़ता है। सबके सिर पर मृत्यु की तलवार लटक रही है, तो यहाँ भला कौन सुखी रह सकता है। ऐसे ही दुखी जीव का वर्णन उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। एक व्यक्ति था। पाँव फिसलने से वह व्यक्ति कुएं में गिरने लगा तो उसने एक झाड़ी अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ ली ताकि वह बच सके। झाड़ी का मूल मजबूत था, जिससे वह नीचे नहीं गिरा, और उस झाड़ी ने संभाल लिया। नीचे झांककर देखा तो कुएं में एक काला सर्प फन फैलाए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि यह गिरे तो मैं इसका काम तमाम कर दूं। इतने में एक काला और एक सफ़ेद दो चूहे आकर उस झाड़ी का मूल काटने लगे। देखते ही देखते मूल आधा कट गया और उस व्यक्ति की चिंता और भय भी बढ़ने लगी। अब आप ही सोचिए कि उस व्यक्ति की चिंता, तनाव और डिप्रेशन कितने बढ़ गए होंगे। बिल्कुल यही कहानी आज के मानव की है। वह माया के अंधकार रूपी कुएं में लटका हुआ है, जहां मौत का सर्प उसे मारने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी आयु की झाड़ी मनुष्य ने पकड़ रखी है, जिसे रात दिन के श्याम श्वेत चूहे रोज काट रहे हैं। किसी की आयु आधी कट चुकी है और किसी की आधी से भी अधिक। मनुष्य बहुत जल्दी चीज़ों को और घटनाओं को भूल जाता है। इस कोरोना काल में सभी ने देखा और अनुभव भी किया होगा कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जिससे हमने आज बात की, क्या पता कल हो या ना हो। फिर भी यहाँ सभी को अपने और अपने संबंधियों की मौत की चिंता खाए जा रही है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने समय के वीरवर अर्जुन को भी ऐसी ही चिंता ने घेर लिया था। यहीं से गीता का आरंभ होता है। अर्जुन का मोह जनित विषाद मानव मात्र का विषाद है। इसे समझने के लिए अर्जुन द्वारा किया शंका या संदेह प्रश्न के रूप में भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट होता है। और जैसे प्रकाश के सामने अंधियारा पल भर नहीं टिक सकता, वैसे ही अर्जुन का मोह रूपी अंधकार भी समय के सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण के सामने आते ही दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकट ज्ञान की रोशनी में अर्जुन अपनी वास्तविक स्थिति को भली भांति देख पाता है और सही निर्णय कर पाता है। तब उसके मन में चिंता नहीं रहती, उसकी जगह सत्य का बोध और कर्म करने की भावना रहती है। फिर जो भी धर्म के मार्ग में बाधा बनता है, जो भी धर्म के आड़े आता है, उसे वह पूरी शक्ति के साथ दूर करने का काम करता है। आइए हम देखते हैं अर्जुन का मोह जनित विषाद और समय के सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। इसे समझाने के लिए मैंने हिंदी में अनुवादों को बोला है ताकि समझने में आसानी हो। श्रीमद् गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 26। दादा मामा अरु गुरु भाई, पौत्र मित्र सुत से न सुहाई, ससुर सुहद दोनों दल माही, निज परिवार और कोई नाही। इसी का अगला श्लोक है श्लोक नंबर 27। संबंधी सारे निज जाने, उन्हें देख मन में अकुलाने, मोहमय मन अर्जुन का डोला, चिंता सुर तब पारथ बोला। अर्जुन अपने सगे संबंधियों को युद्ध में देखकर उसके मन की जो स्थिति होती है वह भगवान श्री कृष्ण से बताता है कि श्लोक नंबर 28 एवं 29। सुनो कृष्ण तुम प्राण प्यारे, खड़े यहाँ सब हितु हमारे, देखा निज नयन निज ऐसा, इनको देख हाल हुआ ऐसा, टूटे अंग और मुख सूखा, धीरज दलित दीन दिल दुखा, कंपित काय जलन जिए जागी, भार रोमांच शांति सब भागी। अर्थात पांडवों के शिविर में पहले ही पता था कि कौन किसकी तरफ से लड़ेगा। दोनों दलों की सूची दोनों शिविरों के पास थी। यानी अर्जुन जब लड़ने के लिए चला था तभी उसे पता था कि कौरवों की तरफ से कौन कौन कुरुक्षेत्र में युद्धार्थ के लिए आए हैं। परंतु सुनने में और देखने में बड़ा फर्क होता है। यहाँ विशाल सेना को देखकर अपने समय का श्रेष्ठ वीर अर्जुन भी घबराने लगा और अपने कर्म क्षेत्र युद्ध से भागने के लिए तरह तरह की युक्तियाँ ढूंढने लगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहने लगे कि गांडीव धनुष हाथ से छूटे, जलता तन मन हृदय टूटे,
खड़ा रहूं यह शक्ति नाही, धीर जगत बहु भ्रम मद माही। कि जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा भवन में बैठकर कंपित हो जाता है, उसे अपने भविष्य की चिंता सताने लगती है और उसके हाथ से कापी और पर्चा छूट कर गिरने लगते हैं तथा वह अत्यंत निराश एवं भ्रमित हो जाता है, ऐसे ही हालत अर्जुन की हो रही थी। उन्हें लक्षण भी अब विपरीत दिखाई दे रहे थे और उनके मन में यह विचार आने लगे कि स्वजनों को मारकर भी कोई सुख नहीं मिलने वाला एवं इससे लोक और परलोक दोनों का नाश होने वाला है। यही सब विचार करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण विजय की इच्छा नाही, राज्य लालसा नहीं मन माही। राज्य सुखों से क्या प्रयोजन, भोगी जीवन भी क्या जीवन। और वह इसी तरह के शंकाओं और कुशंकाओं में पड़ जाते हैं। अर्जुन के मन में यह निर्वेद भाव या वैराग्य भावना भय और मोह से उत्पन्न हुई है। अतः यह ज्ञानियों का वास्तविक वैराग्य नहीं बल्कि बनावटी वैराग्य है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस अवस्था में देखा और उसे सही रास्ता दिखाने के लिए बोले, अर्जुन असमय में यह मोहा, हुआ कहाँ से दुख सम्मोहा। महापुरुषों को जो नहीं आए, स्वर्ग कीर्ति को नहीं लाए। पारथ कायरता क्यों धारे, तेरे योग्य नहीं यह प्यारे। मन की दुर्बलता त्यागो, उठो युद्ध से यूँ मत भागो। भगवान श्री कृष्ण के समझाने के उपरांत अर्जुन अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहता है कि अपने गुरुजनों पर मैं अस्त्र कैसे उठाऊं? ये तो मेरे पूजनीय हैं, इनको भला कौन अभागा मार सकता है। गुरुजनों एवं महापुरुषों को बिना मारे मैं भिक्षा मांग कर जीवन यापन कर लूँगा, पर धन के कारण अपने गुरु की हत्या कर रक्त से सना हुआ भोगी जीवन नहीं जीऊँगा, ये मेरे लायक नहीं है। और इस प्रकार अर्जुन के मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ चलने लगती है। वह विचार करने लगता है कि असमंजस में बुद्धि हमारी, हम जीते या ये बलकारी। जिन्हें मार नहीं चाहे जीना, सम्मुख खड़े कौरव अधीना। यानी अर्जुन पहले कहते थे कि मेरे रिश्तेदार हैं, इनसे कैसे लड़ूं। अब वह पराजय की भय की बात करने लगते हैं। अर्जुन विषाद के यही दो कारण हैं, मोह और भय। ये दोनों ही दुख के कारण हैं और उनकी समाप्ति आत्मज्ञान से ही होती है। और यह तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान ही श्रीमद् गीता का मुख्य लक्ष्य भी है। संसार में मोह और भय प्रायः सभी जीवों के दुख का कारण भी है, चाहे वह जिस रूप में रहा हो। भय मृत्यु का होता है और मोह प्रायः परिवार और संबंधियों का ही होता है, जिसके कारण मनुष्य पक्षपात और अन्यायपूर्ण कार्य किया करता है और दुखों से घिर जाता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। ऐसे ही मोह में पड़कर रत्नाकर डाकू भी अनैतिक कार्य किया करता था। वह हत्या करने से भी नहीं चूकता था, परंतु जैसे ही उसका मोह भंग हो गया, वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगा। एवं वही डाकू आगे चलकर वाल्मीकि महर्षि के रूप में भी प्रख्यात हुआ और उसकी चिंता छूट गई। अब वह चिंता नहीं, चिंतन करने लगे प्रभु का। और चिंतन भी ऐसा कि वे रामायण में जो लिखे उसी प्रकार स्वयं जगत अभियंता को चलना पड़ा। इसलिए अपने निर्धारित लक्ष्य के विषय में व्यर्थ की चिंता न करें। प्रभु का चिंतन इस प्रकार से करें कि जैसे सब कुछ वे ही करने कराने वाले हैं, एवं जब कार्य करें तो ऐसे कि जैसा सब कुछ करने कराने वाले आप हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं और एक समय अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेंगे। सो कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी के जीवन में बदलाव आ जाए। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। आप सभी को मेरी ओर से जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्कार दोस्तों।